लगता है? सर, कल बीसपी विधानसभा क्षेत्र के तीसी नरसाम में कुछ मुसहर भाई को मुसलमान भाई के साथ कुछ नोकझोंक हुआ, क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? निश्चित रूप से नोकझोंक नहीं, एक मुसहर समाज के आदमी को बुरी तरह मारा पीटा गया है। प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी किया है और बलाट में एक हजाम भाई का हाथ तोड़ दिया गया है। ये मेरे विपक्षी के हताशा का परिणाम है। वो हार रहा है। जनता इस बार वोट से फैयाज अहमद और उसके बेटा का कमर तोड़ देगी। बिस्फी के समस्त जनता से मैं निवेदन करता हूं कि मैं आपका बेटा और भाई हूं, मुझको वोट करें। मुझसे अगर कोई भूल चूक लेनी देनी घटी कुघटी हो गई होगी वह माफ़ करें। अगर आप हमको फिर से विजयी, और जो निश्चित है अब मेरे विजयी में संदेह नहीं है, केवल वोट गिरने का इंतज़ार है। आप तमाम लोगों से आग्रह निवेदन कि मधुबनी जिले के सबसे भ्रष्ट, करप्ट, कुकर्मी लोगों को वोट नहीं दे, मुझे वोट दे। बिस्फी की विकास, देश की विकास और बिस्फी में मान सम्मान इज्जत की लड़ाई जो केवल आपका बेटा भाई बचोल लड़ता है, उसको मदद करें। और मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि प्रशासन, वोट से पहले ही घटना हो रही है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो कल अगर हमारे लोग उग्र हो गए तो प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर, कल वोटिंग होना है और आज ही लफड़ा दलित के साथ हो रहा है, खासकर दलित और अति पिछड़ा के साथ। दलित और अति पिछड़ा के साथ सरकार बनने से पहले उनके कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। जब सरकार बनेगी तो क्या होगा? देखिए, सरकार तो इस सब समय में नहीं बना और विपक्ष का पद भी जो चाहिए, माने 10%, करीब 24 सीट चाहिए बिहार में, इसके लिए भी विपक्ष तरस जाएगा। 10 से भी बुरी स्थिति विपक्ष की हो रही है। मैं फिर से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, राजनीति लोकतंत्र वोट से चलता है, उसको कुछ लोग पैसा और दबंगता से चलाना चाहते हैं। ये बिस्फी की जनता आप देखिए कि किस तरह एक मुसहर भाई पर, हजाम भाई पर और हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। यह उनके हार का निशानी है। जनता उनको कल वोट से मिट्टी में मिला देगी। इसलिए सारे लोग संयमित होकर के वोट गिरावे। अगर उग्रता क्या करेंगे तो हमारे भी कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से दलित बंधु से, अति पिछड़ा बंधु से, सवर्ण बंधु से, पिछड़ा बंधु से, किसान से, नौजवान से, छात्र से मैं अपील करना चाहता हूं कि 20 रुपये का घैला भी लेते हैं तो ठोक करके लेते हैं। अब 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, गूंगा बहरा जनप्रतिनिधि मत चुनिए जो न पार्लियामेंट में बोला, न पंचायत समिति में आया। अपने कारोबार, मैंने क्वेश्चन भी किया उससे, यह मंदिर के ज़मीन का चोर है, यह लोगों के दरमाहा का चोर है, यह आदमी डिग्री चोर है, यह इसको हॉस्टल में लिखाता है पेपर, और ये दलाल के बल पर मेडिकल कॉलेज तो चला सकता है लेकिन दलाल के बल पर वोट नहीं प्राप्त कर सकता। मतदान होना बाकी है, कभी आप पर भी हमला हो जाता है और आपके समर्थक पर लगातार क्षेत्र में हमला होता है। मैं अपना जान हथेली पर लेकर के चलता हूँ। मैं पहले सरदार, जिसको सिर देने का ताकत हो वही सरदार बने, इसीलिए इस सब से मैं घबराने वाला नहीं हूँ।